सजीव धजनी को प्रेषित, पढ़कर निमंत्रण सब देवियां पुलकित। बालक को सोच हुई भाव से विभोर, चल दी देवियां सभी कैलाश ओर। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश। सहस्रनाम कथन पूज्य। माँ, क्या कोई मुझसे मिलने आ रहा है? हाँ पुत्र, मेरी सभी सखियाँ आ रही हैं। वो सभी हमारी शुभचिंतक हैं। वो आकर तुमको अपना स्नेह आशीष देंगी और अपनी अद्भुत शक्तियों का उपहार भी देंगी। मेरे पुत्र पर कुदृष्टि डालने का साहस कोई नहीं कर सकता। स्वामी शनिदेव, विध्वंसक है आपकी दृष्टि। विशालकाय पर्वतों को धूल में परिवर्तित कर देती है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ सकती है। जिसे देखती है उसको दुर्भाग्य से जकड़कर उसका विनाश कर देती है। तब तो फिर मेरे दर्पण मात्र दर्पण है। वो आपकी दृष्टि का दुष्प्रभाव कैसे सहन कर सकते हैं? देवी, मैं छोड़िए, जाने दीजिए। वैसे भी मेरा श्रृंगार लगभग पूर्ण हो चुका है। मैं देवी पार्वती के भवन जा रही हूँ उस दिव्य बालक से मिलने। दिव्य बालक? कौन दिव्य बालक? देवी पार्वती का पुत्र, और कौन। सभी देवियाँ आएंगी वहाँ। उसकी दिव्यता और रूप की सर्वत्र चर्चा है। सर्वत्र चर्चा है? तो फिर मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? मैं स्वयं को उस दिव्य बालक के दर्शन से वंचित कैसे रख सकता हूँ? देवी, मैं भी उसके दर्शन का इच्छुक हूँ। नहीं, कदापि नहीं। ये विचार भी अपने मन में मत लाइए। आपको आपकी शाप का स्मरण दिलाना होगा क्या? ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे। स्वामी, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। स्वामी शनिदेव, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम स्वामी। श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे। मैं आपकी नमः। पत्नी हूँ शनिदेव। आपकी दृष्टि मुझ पे कभी क्यों नहीं पड़ती? ओम श्री विष्णवे नमः। कितने समय से आप अपने ध्यान में मग्न हैं। मैं आपकी पत्नी कब से प्रतीक्षा में हूँ। आप आ जाएंगे, मुझे देखेंगे, मेरे साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। आपकी पत्नी हूँ मैं, सौंदर्य संपन्न हूँ, फिर भी मेरी ये उपेक्षा, मेरा ऐसा अपमान। मुझे अनदेखा कर आप सदा ध्यान में ही रहते हैं तो उचित है। मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपको शाप देती हूँ। मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। स्वामी शनिदेव, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे देवी पार्वती के पुत्र के जीवन पर कोई संकट आए।
अपनी दृष्टि से उसे दूर रखिए। ठीक है देवी। कहाँ छिपाया है? अब बता भी दीजिए, कहाँ छिपा कर रखा है आपने अपने पुत्र को? मैंने कहाँ छिपा रखा है? कहाँ है? दिखाइए तो हमें। माँ, भगत से कोई शरणागत आवे, सन्नत संपत सबई भरपूर पावे। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव। नमामि देवा नमामि देवा, जय गणराजा नमामि देवा। दया करो हे मंगल देवा, जय गणराजा नमामि देवा। मंगलदाता मंगलकारी, जय गणराजा नमामि देवा। क्योंकि तुम ही हितकारी, जय गणराजा नमामि देवा। करता सुख करता स्वामी, जय गणराजा नमामि देवा। राज जी अंतर्यामी, जय गणराजा नमामि देवा। हर सब देव हमारे, जय गणराजा नमामि देवा। आज हमारे, जय गणराजा नमामि देवा। देवी पार्वती, आपका पुत्र तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। इनके नेत्र तो बिल्कुल आप पे गए देवी पार्वती। नहीं, मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। किंतु मेरे अनुसार ये अपनी माँ देवी पार्वती के प्रतिरूप है। बिल्कुल देवी पार्वती का ही रूप। पार्वती के प्रतिरूप ही है। शांत हो जाइए। इतनी प्रशंसा मत कीजिए इनकी। इतनी प्रशंसा से कहीं किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। भाग्य पे नहीं मेरा वश, इसीलिए मैं हूं विवश। जगत के कल्याण के लिए ये करना ही होगा। शनिदेव की कुदृष्टि उस बालक पे पड़े, ये संभव करना ही होगा। नारायण नारायण। अरे रे रे रे, शनिदेव, नारद भाई भी ये क्या अनर्थ कर रहे हैं प्रभु? यदि देखना ही है तो मुझे क्यों देख रहे हैं? वहां कैलाश पे उस अद्भुत बालक को देखिए। वहां अद्भुत बालक? कौन सा बालक देवर्षि? आपको किसी ने बताया नहीं? नारद अचंभित। नारायण नारायण। सौभाग्य से कैलाश मेरे मार्ग में था तो माता पार्वती के उस अद्भुत बालक के दर्शन प्राप्त हुए। आहा, मनमोहक, अनुपम। उसकी दिव्यता के वखान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। उसके वो कमल नयन, दिव्य मुस्कान, मधुर ध्वनि, सुंदर सुंदर इतना कि सुंदर शब्द कम पड़ जाए। किंतु क्या देवर्षि, आप किस सोच में पड़ गए? नारद विचारग्रस्त। बालक अधिक किस पर गया है? महादेव पर, माता पार्वती पर, या दोनों पर?
प्रभु, आपका क्या विचार है? नारद क्षमा याचित, आपने कहाँ देखा है उस बालक को? समस्त देवलोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। नारायण 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 नारायण। शनिदेव, एक सुझाव दूं? आप भी उस बालक को देख क्यों नहीं लेते? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं अपनी कुदृष्टि लेकर कैलाश पर जाऊं? ना 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 ना। अधिक समय तक देखने का कौन दे रहा है सुझाव? क्षण भर के लिए देख लीजिए, यही है नारद का भाव। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि, इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि। नारायण नारायण। हाँ, ये उचित होगा। उस बालक की एक छोटी सी झलक लेकर मैं अपनी दृष्टि घुमा लूंगा। काक, मेरे वाहन, शीघ्र उपस्थित हो। तीव्र वेग से उड़कर मुझे कैलाश पहुंचाओ। मैं देवी पार्वती के उस दिव्य पुत्र की एक झलक पाने को व्याकुल हो रहा हूं। शनिदेव की पत्नी ने उचित कहा, मेरे पुत्र पर किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। सारी देवियां तुम्हें इतना आशीर्वाद देंगी पुत्र कि कोई भी तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। लीजिए, अब इस काले टीके से मेरा पुत्र कुदृष्टि से सुरक्षित हो गया। कदाचित मैं व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। मेरे स्वामी यहाँ आकर इस बालक को देखने की भूल कभी नहीं करेंगे। देवी पार्वती, आप अपने पुत्र पर अपना स्नेह उड़ेलती रहेंगी, हमें भी तो उसे स्नेहाशीष देने की अनुमति दीजिए। आओ पुत्र, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जीवन धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। देखा तुमने पुत्र, आओ मेरे पास। अपनी माँ की आंचल की छांव में उनके स्नेह का सौभाग्य प्राप्त है मुझे, तो मुझे धन धान्य की क्या लालसा। धन्य है देवी पार्वती, अद्भुत है उनका बालक जिसको कोई लालसा ही नहीं। मेरी लालसा तो बढ़ती ही जा रही है उस बालक के दर्शन के लिए। अच्छा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सृष्टि का समस्त ज्ञान दूंगी। आओ। नहीं माता, जो ज्ञान मुझे चाहिए वो मेरी माँ मुझे देंगी। फिर और ज्ञान की मुझे क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो इसकी माता ही सर्वोच्च ज्ञान सरिता है, इसीलिए इसे लुभाना कठिन है। इतने अद्भुत बालक पर कुदृष्टि का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। अद्भुत बालक, मैं आ रहा हूँ, बस तुम्हारी एक झलक के लिए। मैं देवराज इंद्र की पत्नी हूँ पुत्र, सची। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे सुंदर बालक बना दूंगी। मेरी माँ के लिए तो मैं सबसे सुंदर बालक हूँ, फिर मुझे और सुंदरता की क्या आवश्यकता? जितना सुंदर रूप है उतने ही मधुर बोल हैं इसके। धन्य है ये पार्वती पुत्र, इसका सब शुभ हो, अशुभ इसका स्पर्श भी ना कर सके। सब तुम्हारे रूप से प्रभावित है, फिर मैं क्यों वंचित रहूं? पुत्र, मैं तुम्हें अपने स्वामी के पास ले चलूं? वो देखो,
आसमान में स्थित है मेरे स्वामी चंद्र। उन पर आरूढ़ हो तुम समस्त संसार को निहार सकते हो। जब मेरी माँ ही मेरा संसार है, तब मैं और संसार को देखकर क्या करूँगा? अपनी माता के प्रति ऐसी अद्भुत अपार निष्ठा है इस बालक की। माता और पुत्र दोनों सुरक्षित रहें, किसी की कुदृष्टि न पड़े इस बालक पर। पलक झपकते ही अपनी दृष्टि हटा लूंगा उस अद्भुत बालक से, जिससे मेरी कुदृष्टि का कुप्रभाव न पड़े उस पर। मेरे निकट आओ पुत्र, मैं तुम्हें ऐसा आशीष दूंगी कि किसी की भी कुदृष्टि का तुम पे कोई प्रभाव ना हो। आशीष के लिए धन्यवाद, किंतु मुझे किसी की बुरी दृष्टि कैसे लग सकती है? बस एक झलक पाना चाहता हूँ उस दिव्य बालक की, क्योंकि मेरी माँ तो सदैव मेरी रक्षा करेंगी और मैं भी उनके साथ रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। सत्य है पुत्र, मैं सदैव तुम्हें अपनी आंचल की छांव में सुरक्षित रखूंगी। वो देखो बेर का वृक्ष। माँ, वो देखिए बेर। आपको बेर पसंद होंगे ना? मैं भी लेकर आता हूँ। पुत्र रुको, सुनो तो। पुत्र, कंधे से बालक ने माता के लिए प्रेम वश कठिनाई पूर्ण श्रम किए, ऊंचे तरुवर से बेर चुन लिए। पुत्र तुम ठीक हो? ये लीजिए बेर माँ। प्रभु महादेव को वापस लेकर ही आएंगे हम। जब तक महादेव उसके उदर में स्थित है, गजासुर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए उससे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं। लाभ हानि का विचार नहीं करूंगा मैं प्रभु, बल्कि अभी वहां जाकर उस गजासुर से युद्ध करके अपने महादेव को मुक्त कराऊंगा। विष्णुदेव ने जो कहा है आपने सुना नहीं नंदी? अभी गजासुर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। उस महासुर से युद्ध के सिवाय और कौन सा उपाय हो सकता है? उसकी सभा में जाकर उसके समक्ष नृत्य करें और उससे विनती करें कि कृपया करके हमारे महादेव को मुक्त कर दे अपने उदर से। प्रभु आप ही बताइए प्रभु, क्या करें? नृत्य। नृत्य? कहीं के अधिपति नहीं हो तुम गजासुर। बल से नहीं, छल से पराजित किया है तुमने हम देवताओं को। अच्छा, कठोर तप छल कब से हो गया सूर्यदेव? तप किया है मैंने, कठोर तप। अब इसमें मेरा क्या दोष कि भगवान बिना सोचे विचारे किसी भी भक्त को कोई भी वरदान दे देते हैं। बस अब और विलाप नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारा देवगणों। ये हम असुरों के आनंद का समय है। हमारे मनोरंजन की व्यवस्था की जाए।
अधर्म का आनंद अधिक समय तक शेष नहीं रहता गजासुर। तुम्हारे उत्सव के आनंद में ही तुम्हारे अंत की युक्ति छुपी है। आशा है भ्राता श्री हरि शीघ्र मेरे स्वामी को लौटा लाएंगे। मातृत्व फलित हो रहा है तुम पर। हाँ, उसके तेज से दमक रही हो तुम। हमारे समान अपना सुख तुम्हें अन्य सखियों के साथ भी बांटना चाहिए। हाँ हाँ, हमें सबको आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। सभी देवियां आके मेरे पुत्र को आशीष देंगी। बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे हम। कितना आनंद आएगा ना। और हमें पूरी व्यवस्था भी करनी होगी। ये तो बताओ कौन कौन से व्यंजन बनाएंगे और सजावट कैसे हो। अरे अरे बस करो तुम दोनों। पहले मुझे सभी देवियों को निमंत्रण तो भेजने दो। पुत्र पाए आशीष सबसे चाहे मां, स्नेहिल भेजे निम